आदिवासी परिवार का झंडा इस कुंभलगढ़ की धरा पे गाड़ा था। तो आज हम इतने आदिवासी से आया। सभी साथियों को जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सब आज हमारे आदिवासी जननायक, जिसको हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, वो मात्र 25 साल, उनका जन्म तो उलियातू गांव में हुआ था, वो जाके झारखंड में है। उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। किसके लिए हुए थे? अपने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपनी जो आदिवासी संस्कृति है, जो अपना कानून है, जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो पूजा पद्धति है, और हमारी जो जमीनों का जो शोषण होता था, आदिवासियों के साथ जो शोषण होता था, जो अंग्रेज थे उन्होंने आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार किया था, बहुत शोषण किया था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनसे डट के मुकाबला किया, उनकी गुलामी नहीं की। लेकिन आज के जो नालायक है, कुछ जो भी बाहर से यहाँ पे इस देश में जो धंधे के नाम से यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे भील राज को खत्म किया है, बाहर से आए हुए जो भिखारी है, जो भीख मांगने के लिए यहाँ पे भारत में आए थे। भारत किसका है? आदिवासियों का है। और भारत इस देश का जो मूल मालिक है, वो सिर्फ 8% आदिवासी है। इस देश का अगर कोई मालिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? आदिवासी है। आज आदिवासी जो भील राज था, भील राज था, जो एक टाइम में हमारे पूर्वज थे, जो राजा महाराजा थे, और आज मजदूर कैसे बने हम? कहाँ गया हमारा भील राज? उन नालायकों ने छल कपट से, मोह माया से हमारे भील राज को खत्म कर दिया। और आज हमारे को बोलते कि आप तो गुलाम हो। अरे नालायकों, हम गुलाम नहीं है, तुम हमारे गुलाम हो। और यहाँ का जो शासन प्रशासन है, उसकी मुझे शिकायत मिली है। जो शहर का जो प्रशासन है, वो देखो तो सही, उनका मतलब जो देखो आदिवासियों के साथ वो क्या करते हैं। आदिवासियों को कोई भी जयंती आती है, कोई भी त्योहार आता है, तो उनको अड़चन होती है। क्यों होती है? अगर किसी पार्टी पॉलिटिक्स की अगर ये मीटिंग होती है, ये प्रशासन जो शहर का है, वो गुंडा का है या उदयपुर का है, कहाँ भी हो, वो कौन होते हैं मना करने वाले? भाई आप रैली मत निकालो, ये प्रोग्राम मत निकालो। किसी की परमिशन मांग रहे हो? अभी मेरे से मांगो, मैंने तो आपको परमिशन। जो हमारे युवा कार्यकर्ता है, उनको डराते हो किस चीज के लिए? आदिवासी है, वो इस देश का मालिक है, और जो शासन प्रशासन है वो कान खोल के सुन लो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है। तुम्हें सरकार ने यहाँ पे किस लिए बुलाया है? आपको यहाँ पे पद दिया है, आपको कर्मचारी के रूप में यहाँ पे बैठाया है, तो आप भारत का संविधान मानते हो या फिर काल्पनिक कहानियां के इस पे, मतलब जो काल्पनिक कहानियां हैं उनके हिसाब से चलोगे? ये देश भारत के संविधान से चलता है, ये तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। और हम तो बोलते हैं, कल मेरे को थाने से फोन आया था, कोई केलवाड़ा थाने से मेरा फोन आया था, यहाँ पे डिप्टी साहब भी है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आपके जो कर्मचारी हैं उनको समझा दो। किसी व्यक्ति से किस समाज से बात की जाती है? अगर आपको अगर सही कार्यभार संभालना नहीं आता है, यहाँ से जगह खाली कर दो। यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमारे को। अगर आपको कुंभलगढ़ क्षेत्र में रहना है, किसी भी जगह रहना है, किसी भी ट्राइबल एरिया में रहना है, तो वहां के लोगों की इज्जत करना सीखो। ये तो ताता क्या होता है? हम क्या तुम्हारे गुलाम है क्या? नहीं है। आपको सरकार जो पेमेंट दे रही है, जो सैलरी दे रही है, वो किसके लिए दे रही है?
लोगों की सेवा करने के लिए दे रही है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए दे रही है, या फिर उनको डराने धमकाने के लिए दे रही है? बताओ। और जो ये कांड हुआ था दुधालिया वाला, तब हम एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया था, वहां से ज्ञापन देके हम जैसे ही केलवाड़ा में हॉस्पिटल में आए थे, वहां पे डिप्टी साहब भी बैठे थे। क्या बोल रहे थे? आपको यहाँ पे अंदर जरूरत नहीं है, आप अंदर जाके नहीं मिल सकते। आप कौन होते हो हमारे को रोकने वाले? यहाँ का शासन प्रशासन कौन होता है हमारे को रोकने के लिए? और पहली बार एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाइयों के जो मर्डर और हत्याकांड हो रहे हैं, तो उसमें शासन प्रशासन का क्या रोल है? वो आगे लाश चलवाए। ये आपको किसने अधिकार दिया? मैं तो आपसे सामने बोल रहा हूँ। आप लोग आप ये सोचते होंगे ये चमनदाना अकेला है और इनको डराएंगे तो ये डर जाएगा। ये भील प्रदेश का बाउंडर है, ये कान खोल के सुन लो। तुम्हारे से रोकने से ये रुकने वाला नहीं है। और जितने भी तुम पार्टियों की गुलामी करते हो, उन तुम्हारे सब आंखों से भी कल देना कि इस भील प्रदेश के कार्य को रोकने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। जितना आप हमें रोकने की कोशिश करोगे, उससे दुगनी रफ्तार में ये भील प्रदेश का कार्य आगे बढ़ता रहेगा। कान खोल के सुन लो। अगर यहाँ पे आकर आप एक दो बार मेरे कंप्लेन आई है कि आपके जो भी कर्मचारी हैं, कोई भी व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, जब सीआई साहब नहीं होते तो वो उनके साथ में बदसलूकी करता है। एक दो व्यक्ति है, पिछली बार में हमारे हुनराम जी के जो मैटर हुआ था, उस मैटर में वहाँ का एक पुलिस कर्मचारी है, वो अभी यहाँ ही आया होगा, तो सीआई साहब कान खोल के सुन लो। उसके यहाँ से ट्रांसफर करवा दो, या फिर आपका ट्रांसफर हम करवा देंगे। आपके जो कर्मचारी हैं उनको समझा दो। आज किसी भी व्यक्ति से किस तरह से बात की जाती है, लैंग्वेज सुधार लो, क्योंकि ये आदिवासी परिवार का कारवा है। इस कार्य में हर एक आदिवासी का परिवार है, हर एक आदिवासी परिवार का जो सदस्य है वही कार्य करता है, वही अध्यक्ष है और वही उसका लीडर है। कान खोल के सुन लो। ये चमनदाना अकेला नहीं है, ये सब जितने भी हैं वो सबका पावर है। जितना मैं बोल सकता हूँ, जितना मैं करूँगा, उतना हर एक कार्यकर्ता कर सकता है। कान खोल के सुन लो। अगर आपको जो भी अगर आपको बुरा भी लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको जो उचित लगे वो मेरे साथ कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं तो आपसे न तो डरने वाला हूँ और न ही रुकने वाला हूँ। प्लस एक बात है, जो शहर वाले भाई थे उनकी जो समस्या है, उन्होंने बोला था कि हम ज्ञापन देने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया, तो ऑनलाइन करवा। वो भाई कौन सा कर्मचारी इधर आओ, मैं तुम्हारा ऑनलाइन करता हूँ। किसको ऑनलाइन कंप्लेन करवानी है? अगर सायरा का कोई कर्मचारी यहाँ पे आया है, वो सीधा मुझसे संपर्क करे। किसने बोला था कि आप ऑनलाइन करवाओ ये फॉर्म? हम खाली सूचना देते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप आओ, अगर आपको अड़चन होती है तो मत आओ। अगर आपको इतनी आदिवासी से तकलीफ होती है तो यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा के दूसरी जगह चले जाओ। खाली कर दो, यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमारे को। ये कुंभलगढ़ नहीं, ये सायरा का मैटर नहीं, ये पूरा भील प्रदेश का मैटर है, पूरे उदयपुर संभाग का मैटर है। आप हर जगह किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, अगर आपको किसी को रेस्पेक्ट देके बात करनी नहीं आती है तो आप नौकरी छोड़ के घर पे चले जाओ। वहां पे आप अपने मन मर्जी कर देना। उसके बाद आप सभी जो आज इस मंच पे आए हैं, इस हमारे आदिवासी जननायक के जो प्रोग्राम में आए हैं, वो हम मेरे अकेले का भगवान नहीं है, वो पूरी आदिवासी समुदाय का भगवान था। और उसको भगवान क्यों कहा? आदिवासियों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था। किसने दिया हमारे को जमीन रखने का अधिकार? इस बिरसा मुंडा की शहादत ने दिया हमारे को अधिकार, ताकि हम आज 5-5, 10-10, 40-40, 50-50 बीघा हमारे बिलों के नाम पे जमीनें हैं।
किससे मिली? इस भारत के संविधान से और हमारे पूर्वजों के लड़ाई से, उनके बलिदान से हमारे को हक अधिकार मिले हैं। किसी राजा महाराजा ने हमारे को कोई अधिकार नहीं दिया है। उसके बाद मैं आप आज के प्रोग्राम में जो भी माता बहनें आई हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। लड़ नहीं सको तो बोलो, बोल नहीं सकते तो आप एक दूसरे को समझाओ। आज की जो लड़कियां हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे देखो, सब वीडियो अपने बहन बेटियों के सबसे ज्यादा आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। हमारे माता बहनों के वीडियो फोटो हर जगह अपलोड हो रहे हैं। उससे ये बुरी संगति है। और एक सबसे ज्यादा हमारे समाज में शिक्षा की जो कमी है उन पे आप सबको ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी समाज जो पिछड़ी हुई है, इस शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे हम जीत सकते हैं। अगर आपको भील राज लाना है कि नहीं लाना है? लाना है। आपको गुलाम बन के जीना है कि अपना भील प्रदेश बनाना है? भील प्रदेश बनाना है। मुझे तो ऐसा लगता है आधों को बनाना, आधों को नहीं बनाना। आप सबको भील राज लाना है कि नहीं लाना है? तो सब भील राज राधा रावण साहब का गुलाम मारा तो फिर हम लोग भील राज की तैयारी करो। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। अभी तो हमको बहुत बड़ा और लंबा सफर तय करना है। आज हमने एसडीएम साहब को अवगत भी करवा दिया था कि आज के दिन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कहीं भी ठेके खुले नहीं होने चाहिए, लेकिन नहीं, उनको तो पैसों की पड़ी है। आज सब ठेके खुले, पूरी रैली आई, पूरे कुंभलगढ़ का जो हमने टूर किया है, हर जगह, हर गांव में, हर थाने में दारू के ठेके खुले। तो एसडीएम साहब आप कार्रवाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हमारे आदिवासियों को खाली लॉलीपॉप ही दे रहे हो? सभी साथियों को जोहार। हमारे देश में अभी तो बहुत वक्ता आए हुए हैं और बाहर के भी एक दो वक्ता आने की संभावना है। आप सब शांति बनाए रखें। जो भी लड़के इधर उधर खड़े हैं, जो भी भाई आज प्रोग्राम में आए थे वो दूर दूर खड़े हैं, कई उधर पीछे जाके मीटिंगें कर रहे हैं। अगर आपको दूर दूर ही मीटिंगें करनी थी तो घर पे चले जाते, यहाँ क्यों है? अगर आपको आवारा गर्दी करनी है तो आप अपने घर पे ही रहो, यहाँ माहौल खराब मत करो। यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको बनाए रखो। अगर आप बनाए नहीं रह सकते तो आप, हमको कोई ऐतराज नहीं, आप अपने घर पे ही रह जाओ। क्योंकि आप आओगे, एक समुद्र में एक मछली खराब होती है तो वो पूरे समुद्र का पानी गंदा कर देती है कि नहीं करती है? इसीलिए हमारे को क्या करना है कि जो समुद्र में गंदी मछली है उसको ही बाहर कर दो समुद्र से, ताकि वो समुद्र गंदा ही नहीं हो। दूसरी बात, हमारे कुंभलगढ़ में इतनी राजनीतिक पार्टियां थी और जो आदिवासी परिवार का जो जनजागरण चल रहा था उसके बीच में एक और गुलाम आ गए। चलो कांग्रेस पहले थी, बीजेपी थी, लेकिन एक तीसरा और घुसेड़ दिया कुंभलगढ़ में। यहाँ के कुछ लालची लोग थे, कुछ नालायक है हमारे भाई, वो चले गए किसी गुजराती ठगों के पास में और उनकी पार्टी लेके यहाँ पे आ गए। अरे तुम्हारी वाइडिया तो गुजरात में ही उठ गई है, पहले तो गुजरात की कमान संभालो। ये तो कुंभलगढ़ है, यहाँ पे सिर्फ भील प्रदेश का कार्रवाई चलेगा, बाकी ऐसी एडी वेडी पार्टियां की तो कितनी वाड़ियां उठ गई है और हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और जो आदिवासी परिवार है, ना तो कांग्रेस से उनका कोई संबंध है और ना ही कोई किसी बीजेपी से है, ना ही किसी तीसरा बीटीपी पीटीपी है, उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। और कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि हमारा उससे कोई रिश्ता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कुंभलगढ़ वालों से और शहरों वालों से, बीटीपी से इस आदिवासी परिवार का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको पार्टियों की गुलामी करनी है तो कांग्रेस बीजेपी कर रहे थे 70-75 साल से, और अब इनकी भी करने लग जाओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है।
इसीलिए हमारे लिए जो आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली है, आदिवासी परिवार की जो व्यवस्था है, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, हमको तो उसी के आधार पे चलना है। किसी पार्टियों की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच जो हमारे जो केसर का एक मैटर आया था, केसर के भाई बोल रहे हैं कि जो यहाँ केलवाड़ा के सीआई साहब है, तो उनसे मैं अवगत करवा देता हूँ कि आपके ओडा में जो भी हेड है वो केसर मैटर वाला, उसने जो कहा है कि ये भाई ये तो जो इतने साल पहले तो जो रास्ता था जो सार्वजनिक था, अभी कुछ पार्टियों के दलाल आपस में लड़ रहे तो वो रास्ता रोक दिया है और बोल रहे हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा। तो प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौन होते हो रास्ता देने वाले? रास्ता देने का काम एसडीएम का है, तहसीलदार का है, पटवारी का है, वो करेगा, या आप देते हो तो हम सबको रास्ता दे दो? अगर आपके पास में इतनी जमीन है तो हम सबको रास्ता दे दो। नहीं है तो किसी भी मैटर में फालतू गांड उंगली करने की जरूरत नहीं है आपको। इसी बीच आप सभी साथियों को खूब खूब जोहार। हमारे को अभी से रणनीति तय करनी है कि आने वाले समय में मार्च में आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर यानी पूरे उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा प्रोग्राम अपने कुंभलगढ़ में आयोजित होगा। इसका ऐलान मैं करता हूँ। मार्च में 2023 में आदिवासी परिवार का जो चिंतन शिविर है उसमें पूरे भील प्रदेश के वक्ता आएंगे। राजस्थान नहीं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, चारों राज्य के आदिवासी इस कुंभलगढ़ की पावन धरा पे होंगे। क्या आप इसके लिए सब तैयार हो? तैयार है। आप सब भील प्रदेश के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तो हमें मार्च की तैयारी करनी है 2023 की। जो यहाँ पे जितनी भी पार्टियां आ रही है हमारे समाज को गुमराह कर रही है, उन सब की वाड़ियों को उठा दो, सबके पत्ते साफ कर दो। क्योंकि यहाँ पे हर पार्टी में हर जो भी लीडर है, जो भी नेता है, सबके सब गुलाम है या फिर सब जनरल है। वो सिर्फ हमारे आदिवासियों का शोषण ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो दबाने के लिए वो दिन रात ये कर रहे हैं, फिर भी आज दिन तक इस समंदाड़ा का बाल भी नहीं बागा कर सके। और कुछ जो समझे हैं वो हमारे भाइयों को आपस में भिड़ा के लड़वाने का काम करें। उन नालायकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी गुलामी करनी है करो, लेकिन एक दिन आपको इसी आदिवासी परिवार के मंच पे आना पड़ेगा। आज नहीं आओ, 10 साल नहीं आओ, 25 साल नहीं आओ, लेकिन 50 साल के बाद भी आपको पहचानना पड़ेगा कि ये धरातल का भील प्रदेश है, ये भीलों का राज है। यहाँ पे गुलाम चमचे नहीं ठहरते और हमारे सामने कोई टिकता भी नहीं है। जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सभी एक बार जयकारा लगाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। इसी बीच में जो जमीनी सरकारी के यहाँ पे जो बहुत मैटर चल रहे हैं कुंभलगढ़ में, यहाँ के शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के एसडीएम से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के तहसीलदार से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे भीलों की जो जमीनें हैं वो आप डायरेक्ट जनरल के नाम पे कैसे कर रहे हो? आदिवासी की जमीनें तो दूसरों के नाम पे होती नहीं है, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्री कैसे कर रहे हो? फर्जी रजिस्ट्री कैसे करवाते हो? हमारे भीलों की जमीनें आप कैसे हड़प रहे हो? भारत का संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है
कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आदिवासियों की जमीन किसी के नाम पे नहीं होती। तो ये कुंभलगढ़ में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारे बिलों की जमीनें कैसे हड़प रहे हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज एक नहीं है। आप जिस संविधान की शपथ लेके आप जिस पद पे बैठे हो उस संविधान को आप कैसे भूल गए? अगर आपको इतना ही करना है तो आप यहाँ से सीट पद को खाली करके घर पे चले जाओ, वहां पे आप जातिवाद करो। और जो यहाँ का शासन प्रशासन है उसको मैं खुला कहना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी आदिवासी भाई की हत्या होती है तो आप उसकी लाश जलाने कैसे जाते हो? आपको किसने अधिकार दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया कि आदिवासियों की लाशें जलाओ? या फिर आपको भारत के संविधान ने अधिकार दिया कि आदिवासियों की लाशें जलाओ? आपको पता है कि नहीं है? आदिवासी इस देश का मालिक है। हम किसी पुराने ठीकरे धर्म वाले नहीं है। हम तो इस प्रकृति को पूजने वाले हैं। ये प्रकृति हमारा धर्म है और हम तो इसको ही मानते हैं। हम तो आदि धर्म वाले हैं, आदिवासी है। आदि धर्म वाले कान खोल के सुन लो। ये जलाने वलाने का काम अगर तुम्हारे को होता होगा तो तुम तुम्हारे धर्म में ही करवाओ। यहाँ पे आदिवासियों को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी में तो जब कोई लड़का मरता है तो चाहे युवा हो उसकी शादी नहीं होती है ना तो उसको गाड़ते हैं। क्या हम मुसलमान हो गए? हमारे तो गाड़ते हैं। जो कुंवारा लड़का होता है उसकी डेथ होती है उसको तो गाड़ते हैं और जिसकी शादी होती है उसको जलाते हैं। तो आप हमारे को किसी एक धर्म का कैसे दे सकते हो? आप उस फलाने धर्म में नहीं है वो आप करो। कान खोल के सुन लो। दोबारा ऐसी कंप्लेन हमारे पास में नहीं आनी चाहिए और मैं नहीं देखना चाहता हूँ। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और कुंभल केलवाड़ा में जो रजिस्ट्री होती है उसका टाइमिंग है 6 से 7 बजे शाम को। दिन को तो अपन जाएंगे ना, उनके पास में टाइम नहीं है। और उनको जो हमारी जमीनों की रजिस्ट्री करवानी है वो रात को भी करते हैं। अरे प्रशासन वाले, शासन वालों, थोड़ी तो शर्म करो। आप दिन में हमारा कोई भाई जाता है आपके पास में तो आप उनकी कार्रवाई नहीं करते हो और रात को जमीनों की रजिस्ट्री करवाते हो। कहां से लेके आए ऐसा कानून जो रात वाला? लगता है इन कांग्रेस बीजेपी वालों ने आपको यही सिखाया है। सभी साथी को जोहार। आज मैंने सबको बहुत लतेड़ा है और जो भी भाई मेरे से बुरा मान गए तो जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तो आने वाले समय में जो चिंतन शिविर होगा, जो आदिवासी परिवार का जो सबसे बड़ा महासम्मेलन, सबसे बड़ा मेला होगा हमारा, उसकी तैयारी आप सब करो और आप सबकी जिम्मेदारी है। ये प्रोग्राम आप सबकी भागीदारी भी है और जिम्मेदारी भी है। आप सबको अभी से तैयारी करनी है ताकि आगे जाके इस बड़े मेले को, महापर्व को हम आसानी से मना सके बड़ी धूमधाम से। क्योंकि जैसे ही हमारा चिंतन शिविर होगा, पूरा कुंभलगढ़ का शासन प्रशासन, पूरे राजसमंद का, पूरे उदयपुर संभाग के जितने भी कांग्रेस बीजेपी के दलाल है, जितने भी पहाड़ियों के गुलाम है, उन सबकी वाड़ियाँ उठने वाली है, वो गूंजेंगे। हमारे लोगों को बहुत धमकाएंगे, डराएंगे, भाई बहुत भड़काएंगे कि ये फलाना है, वो ठीक रहा है, वो पार्टी वाला, वो पार्टी वाला। इसके बहकावे में नहीं आना है और आप सबको संगठित होकर काम करना है। अगर संगठित होकर काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाकी तो आप गुलामी करते ही रहोगे। सभी साथियों को जोहार। इसी बात में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए